Hello everyone, a very good morning to all of you. कैसे हैं आप सब? I hope you all must be doing well. So friends, congratulations to all the achievers. जैसे कि आपको पता है कि UGC नेट का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है 17 अक्टूबर इवनिंग में. तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका यहाँ नेट एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, JRF क्लियर हुआ है एंड दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द PhD एडमिशंस. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन. बट यहाँ पे जो आज का छोटा सा सेशन है इसको बनाया गया है स्पेसिफिकली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है. सो क्या कमी रही जिसके वजह से एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ और आगे जाके क्या हम कर सकते हैं जिसके वजह से हमारा जो नेट या JRF है एग्ज़ाम वो क्लियर हो सके. क्या स्ट्रेटजी रहेगी आगे के एग्ज़ाम के लिए, कैसे हम क्रैक कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है जिसके वजह से हम उन मिस्टेक्स को फिर दोबारा ना कर पाए जो मिस्टेक्स हमारी इस एग्ज़ाम में रही थी. तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आज हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे और मैं आपको यहाँ गाइड भी करूँगी कि आप कैसे आगे पढ़ सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर सकते हैं. सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 66 डेज़ है, क्योंकि अगर हम इसको ऑल ओवर तरीके से देखें कि दिसंबर एग्ज़ाम भी दैट इज़ गोइंग टू बी सून, उसका जो डिक्लेयर्ड होने वाला एप्लीकेशंस, तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी जल्दी एनटी के थ्रू मिल जाएगा. तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 66 डेज़ है जो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 66 डेज़ में आपका एंटायर अपकमिंग एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा फॉर दिसंबर. तो इन डेज़ को कैसे यूटिलाइज कर सके, किस तरीके से फ्रूटफुली हम यहाँ पर अपने टाइम को देख सकें, तो उसके लिए आपके लिए एक स्ट्रैटेजी है पेपर 1 के लिए. क्योंकि पेपर 1 आपके 10 यूनिट्स है, आप सबको पता है कि देयर आर टोटल 10 यूनिट्स और उन 10 यूनिट्स को हमें कवर करना है जिसमें आपके कंटेंट्स भी होंगे. कंटेंट्स के साथ आपको यहाँ पर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे. कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है. तो पूरा जो पेपर 1 एजुकेशन का है इसमें आपको अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनानी है कि पहले आप टोटल 10 के 10 यूनिट्स के कंटेंट्स को कवर करें फ्रॉम 1 to 10, और जब आप उसको कवर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है. तो ये आपको साइमल्टेनियसली लेकर चलना है फॉर द पेपर 1, क्योंकि काफ़ी सारे यूनिट्स है जैसे कि आप रिसर्च देखते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड देखते हो, लॉजिकल रीजनिंग देखते हो या हायर एजुकेशन देखते हो, पीपल एनवायरनमेंट है, इसके साथ साथ मैथमेटिकल जो डेटा इंटरप्रिटेशन है या फिर उसमें जो कॉस्ट एंड परसेंटेज के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट इनके क्वेश्चंस आते हैं. तो इन सबको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. तो सबसे पहले मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आपको जो भी कंटेंट अवेलेबल है आप उनको देखिए. अब ये कंटेंट कहाँ अवेलेबल होंगे? सभी के सभी जो कंटेंट है ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे. इसमें आपको हर एक यूनिट का पेपर 1 का प्लेलिस्ट बना हुआ है. आप उन प्लेलिस्ट को अच्छे से कवर कर सकते हो और 66 डेज़ के अकॉर्डिंग, 66 डेज़ जो आपके हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजाइज कर सकते हो. कि अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 हम अभी से स्टार्ट कर दें और पेपर 2 के साथ, ताकि हम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को एक साथ कवर कर सके. तो आपको 66 डेज़ के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करना है. साथ के साथ ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट के फॉर्म में, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो या फिर हायर एजुकेशन हो, पीपल एनवायरनमेंट हो, तो आपको सारी प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी और उन प्लेलिस्ट का यूटिलाइज करके उनको देखकर आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो. ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यहाँ पर यूट्यूब के कंटेंट से पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पर एक फ्री बेटर कंटेंट मिल सके और उस कंटेंट को यूज़ करके हम अपना एग्ज़ाम को एज कर सके. ये पेपर 1 के लिए. पेपर 1 के लिए यहाँ पर आपका फ्री का कंटेंट मैं अभी आपको बता रही हूँ. सिमिलरली फॉर द पेपर 2 एज वेल 66 डेज अप्रॉक्स है. तो आपको यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर चलना है. तो आपको इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है जिसके अंदर आप यहाँ पर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में हमारे पास वही 1 to 10 आपके पास यूनिट्स है. 1 to 10 आपको यहाँ पर पहले कंटेंट को कवर करना है अच्छे से.
जल्दबाजी नहीं करनी कि पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, ऐसा गलती नहीं करना। पहले कंटेंट पे फोकस करना है कि पूरी यूनिट्स हमारी 1 से 10 तक कंप्लीट हो जाए, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और उसके साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो आपको इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना है। कभी भी हैफेजार्डली आपको क्वेश्चन पहले नहीं लगाने, क्योंकि बनेंगे नहीं तो मोराल डाउन हो जाएगा। तो मोराल को बूस्ट अप करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू हैव अ ग्रेट कमांड ऑन दी कंटेंट्स। कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है और उसके साथ साथ क्वेश्चंस को लगाना है। अब ये कंटेंट कहाँ से मिलेगा जो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं फॉर द यूट्यूब फ्री लर्नर्स? तो फ्री लर्नर्स के लिए यहाँ पर एक सबसे अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है कि फ्री लर्नर्स भी यहाँ पर जितनी भी पेपर 2 के कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हो। भले आप रिवीजन सेशन देखो, जो रिवीजन सेशन मैंने कंडक्ट कराए उसमें मैंने इंटायर सिलेबस कवर किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको यूनिट वाइज कंटेंट भी मिलेगा पेपर 2 का, तो आप वो देख सकते हो। इसके साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप यूनिट वाइज जो एक फाइनल जजमेंट सेशंस है जिसके अंदर मैंने 2000 प्लस क्वेश्चंस कराया, वहाँ से देख सकते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यहाँ पर फ्री में कंटेंट देखना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। लेकिन अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी बैच कोर्स में एनरोल है, जो ऑलरेडी बैच में एनरोल होना चाहते हैं या उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजीज हैं? सबसे पहले कि हमारा जो दिसंबर बैच है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखेंगे ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2, क्योंकि यहाँ पर आपका दिसंबर एग्जाम होगा तो उससे पहले सिलेबस हमें कवर करना है। तो सिलेबस एंटायरली यहाँ पर कवर किया जा रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट आपकी 5 to 6 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। हम उसी पेज से चले हैं ताकि दिसंबर में जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हो, चाहे वो सेट का हो, नेट का हो या फिर किसी स्टेट का एक एग्जाम हो, तो हम उसको क्लियर कर सकें। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से चीज़ें मिल सके, एक साथ मिल सके फॉर द पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस हो, विद पीडीएफ्स हो, डाउट क्लियरिंग सेशन हो, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हो, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, रिवीजन क्लासेस हो या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो या सरप्राइज क्लास हो, तो ये आपको एक पैकेज मिलता है। सेम पैकेज फॉर द पेपर 1 प्लस पेपर 2 है और सेम पैकेज फॉर द पेपर 2 है। तो आप इन दोनों में ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चे चाहते हैं कि यहाँ पर एक मेरी गाइडेंस में फेस टू फेस 1 to 1 चीज़ों को कंडक्ट कर सके, पढ़ सके, चीज़ों को रिवाइज कर सके, डाउट्स पूछ सके और जो भी क्वायरीज है वो इमीडिएटली तरीके से सॉल्व कर सके, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो बैच कोर्स देख सकते हैं। बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी आपका बैच कोर्स चल रहा है। इसके साथ साथ जो बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि क्विकली तरीके से मुझे यहाँ पर एक ऐसा कंटेंट मिल जाए कि जो एक क्रैश कोर्स के थ्रू हो, क्रैश कोर्स जैसा हो जो मेरे पूरे टारगेट को फुलफिल कर सके, तो उसके लिए आप ये पेपर 2 का बैच कोर्स देख सकते हैं, जो 84 डेज का क्रैश कोर्स है विद द की पॉइंट्स, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। आप इनको बैच कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस भी हमारी ऑलरेडी चल रही है और ये आपका न्यूएस्ट बैच है, सबसे न्यूएस्ट बैच है, सबसे रीसेंट बैच है जो 84 डेज को टारगेट कर रहा है। तो मतलब अभी आपके अप्रॉक्स 66 डेज है कवर करने के लिए। तो जितने भी हमारे यहाँ पर 84 डेज हमारा जो बैच कोर्स चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी जो भी दिन कंडक्ट कर चुके हैं उसका रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा और अपकमिंग जितना भी सेशंस है उसका आपको सारा जो कंटेंट है इसमें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऊपर चॉइसेस है कि आप बेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करना चाहते हैं और किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मेरे तरफ से सजेशन ये है कि अगर आप यहाँ पर 1 to 1 गाइडेंस चाहते हैं शॉर्ट टर्म में कि एकदम से हम यहाँ पर चीज़ों को कवर कर सके विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, विदाउट यहाँ पर going through the unnecessary information, so this would be a best option for you, for each and everyone who wanted to practice ASAP without delay। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर एक ये भी तरीका है कि अगर जो बच्चा यहाँ पर चाहता है कि बैच कोर्स के अलावा फ्री कंटेंट देखना चाहता है तो फ्री कंटेंट भी आप देख सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन स्ट्रेटेजी यही है कि आपको अभी से लगना है, आपको यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है
किसी भी तरीके का। आज का दिन अगर 18 अक्टूबर है तो 18 अक्टूबर से ही आपको यहाँ पर अपने कंटेंट की प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को पढ़ना है, चीज़ों को यहाँ पर बाद में रिवाइज भी करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगी। टिप्स ये है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलना है, पहली बात ये। दूसरी बात, आपको यहाँ पर अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेज कैसे करोगे? टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर अगर वर्किंग नहीं है तो आप मॉर्निंग का समय दे सकते हैं, जब आपका माइंड फ्रेश होता है स्टडीज़ के लिए, तो मॉर्निंग का टाइम वुड बी अ बेटर फॉर यू। या फिर आप नाइट का टाइम आप अपना यूज़ कर सकते हैं फॉर दी रिवीजन एंड प्रैक्टिस। और दोनों यूनिट को साथ में लेके, सपोज अगर आप यूनिट 1 कर रहे हैं फॉर द पेपर 1 फ्रॉम द पेपर 1, सो आप यहाँ पर यूनिट 1 कर सकते हैं साइमल्टेनियसली स्टार्ट फॉर विद द पेपर 2। तो पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों एक साथ आप साइमल्टेनियसली लेकर चल सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप ये जो दिन है, जितने भी हमारे दिन बचे हैं 20 दिन या फिर आपके 18 दिन उसके करीब, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना तैयारी करनी है, टाइम को मैनेज करना है और इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए सिलेबस जितना हो सके कवर करना है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सभी लोग किसी भी तरीके से कोई कोर्स में आपको यहाँ पर ज्वाइन होना है, 1-to-1 डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑल यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। आप इन सब के रिजल्ट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हैं, इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लर्नर्स है जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है वो ऐसे है जो वर्किंग भी है, अपनी फैमिली को भी देख रहे हैं और इसके साथ साथ अपने टाइम को भी वो अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो वो आपके लिए एक तरीके का इंस्पिरेशन है। ठीक है, आप इन सब से इंस्पायर हो सकते हो और आपका भी JRF आ सकता है, आपका भी नेट आ सकता है। बस यू नीड टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, हैव अ फुल फेथ ऑन यू एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप कंसिस्टेंट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सीइंग दिस सेशन। आई होप आप यहाँ पर 66 डेज को उसी के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करेंगे, अपने आप को स्ट्रेटेजीज यहाँ पर बनाएंगे। और जिनका यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, बस आपको कंटेंट को अच्छे से यूटिलाइज करना है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर चलना है और एक तरीके से आपको अपना खुद के सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप उन सेल्फ नोट्स को जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो उससे पहले आप रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, सो ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा। Take care everyone and all the very best for your upcoming exam. If you have any query, any doubt regarding anything, so you can WhatsApp me on this number. Take care everyone. Bless you all.